बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के बच्चे टॉपर कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से तरीके, कौन कौन से टिप्स अप्लाई करके बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के स्टूडेंट टॉपर बन सकते हैं। खासकर इंटरमीडिएट वाले बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए बाबू ध्यान से एक एक टिप्स को देखना, समझना। अगर टॉपर बनना है तब, नहीं बनना है सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना, तो वीडियो छोड़ के स्किप करके जा सकते हो आप। अगर रियलिटी में आप टॉपर बनना चाहते हैं इंटरमीडिएट में बिहार बोर्ड से, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखो बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के बच्चे में, देखो इंटरमीडिएट में आपको 3 तरह के कैटेगरी आते हैं। आपका आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स आ जाते हैं। तो कोई भी हो, सभी बच्चे इस बात को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि तीनों के टॉपर बनने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखो सबसे पहली बात है, आपको जो इंटरमीडिएट के बच्चे होते हैं उनको टाइम टेबल बना के पढ़नी चाहिए। कम से कम शुरुआती से उनको 6 से 8 घंटे पढ़ना होगा, क्योंकि ये मैट्रिक नहीं है बाबू कि 4 घंटे पढ़कर 2 घंटे पढ़ के आप टॉपर बन सकते हैं। ये आपका इंटरमीडिएट है, इसमें किताब इतना मोटा मोटा होता है। तो शुरुआती से, अगर अभी से भी आप नहीं तैयारी करें तो अभी से रूल बनाइए और शुरुआती से तैयारी करिए। लेकिन हाँ, शुरुआती से कम आपको 6 से 8 घंटे प्लानिंग करके पढ़ना होगा और 6 से 8 घंटे हर सिलेबस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। देखिएगा, तो ये काम पहला होना चाहिए इंटरमीडिएट के बच्चे का। दूसरी बात है, अब कोशिश ये करो कि एग्जाम के कम से कम 2-3 महीने पहले तक मेरा जो सिलेबस है, मेरे जो चैप्टर है, पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ये क्लियर करना है। देखो सिर्फ क्लियर कर लेने से नहीं होगा, साथ में याद भी करते चलना। क्लियर करने का मतलब वो आपका किताब भी खत्म हो गया और किताब की सारी चीज़ आपको याद भी हो गई। ये चीज़ आपको होनी चाहिए। तो एग्जाम का 2-3 महीने पहले तक कोशिश करना है कि आपका जो सिलेबस है, जो आपका चैप्टर्स है, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और तीसरी बात है, आपको क्या करना है कि मान लो कि आज आपका पहला चैप्टर पढ़ाई हो गया फिजिक्स का, या मान लो कि आपका इतिहास का, या मान लो कि आपका कॉमर्स में कोई एक विषय का एक चैप्टर आपका समाप्त हो गया। तो उस चैप्टर में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं उसका नोट्स बनाइए। अगर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने टीचर से पूछिए, सर ये पहला चैप्टर पढ़ाई हो गया तो इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीचर आपको बता देंगे ये सब आ सकता है, तो उन सभी का नोट्स आपको तैयार कर लेना है। देखो चैप्टर वाइज अगर नोट्स तैयार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, सारे क्वेश्चन का नोट्स नहीं तैयार करना है। जो इंपॉर्टेंट आपको लग रही है उन सभी का नोट्स आपको तैयार करते चलना है, ठीक है ना, ताकि एग्जाम के समय और ये धांसू काम आएगा। उसका चौथी बात है, अपनी राइटिंग सुधार लीजिएगा बाबू। इंटरमीडिएट ये बहुत बड़ा पद होता है, याद रखिएगा। इंटरमीडिएट समझिए ना, मैट्रिक आपका द्वार खोलता है, लेकिन इंटरमीडिएट से आपके नौकरी के 99% समझिए के द्वार खुल जाते हैं। तो इसमें कम से कम आप, रियलिटी बात है, अगर टॉपर बनना है तो इसमें राइटिंग आपको सुंदर होनी चाहिए। देखो राइटिंग और राइटिंग स्पीड, सुंदर लिख रहा है और लेकिन लिखने का स्पीड भी आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन लिखने में आधा घंटा लगा दिए तो टॉपर का खाक बनेंगे, आप नहीं बन पाएंगे। इसलिए राइटिंग के साथ साथ लिखने का स्पीड भी आपको मेंटेन करते चलना है। और उसके बाद जो भी आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, चाहे जो भी नोट्स तैयार कर रहे हैं, उस जो टाइम बनाया गया उसमें से 2-3 घंटे कम से कम आप रिवीजन रोज करें। टाइम बना ले कि इस चैप्टर को आज रिवीजन करना है, फिर आप टाइम बना ले कि साप्ताहिक में इस चैप्टर का रिवीजन कर देना है, मंथली बना लीजिए। मतलब रिवीजन आपको रोज का रोज करना होगा। रिवीजन आपके क्वेश्चंस को आपके दिमाग में बैठाने का काम करते थे। रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो आप टॉपर नहीं बन पाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा। फिर इंटरमीडिएट के विद्यार्थी को छठा काम करना होगा, पैटर्न को समझ लीजिए। अगर आप मैट्रिक का एग्जाम दे चुके हैं तो भैया आपको समझ में आ गया कि पैटर्न कैसा है। देखो इंटरमीडिएट के पैटर्न बिहार बोर्ड के तीन टाइप से, ऑब्जेक्टिव, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया, 3 ही टाइप से आपके प्रश्न करते हैं। तो तीनों पर कम से कम 1-1 घंटा आप रोज टाइम दीजिए। तीनों पर 1-1 घंटा रोज टाइम दीजिए। एग्जाम तक कोशिश करो कि कम से कम 10 से ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाए, 1000 से ज्यादा 2 नंबरिया प्रश्न आपको याद हो जाए, और 5 नंबरिया 100-150 से ज्यादा याद हो जाए। जब इतना कर लेंगे ना, सारा 2 नंबरिया, सारा 5 नंबरिया, सारा 2 नंबरिया प्रश्न, सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको लड़ जाएगा। इसलिए पैटर्न को समझ कर उसका अनुसार अभी से टाइम देना शुरू कर दिएगा टॉपर बनना है तब। और उसके बाद 7वां काम, पीवाई की का मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। एग्जाम में जाने से पहले आपको हर विषय का कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 साल पुराना तक सॉल्व करना होगा, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कम 50% क्वेश्चन लड़ जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बैंक में जितना भी आपको दिया, क्वेश्चन बैंक में 1999, 1998, 1970 से जितना भी एग्जाम हुआ सब दे देता है। इसलिए बाबू इस सब चीज पर भी ध्यान दें। जितना क्वेश्चन बैंक में आपको सेट दिया है, जितना भी दिया सभी को हल कर लीजिएगा, 70% क्वेश्चन लड़ जाएंगे। उसके बाद एग्जाम के समय मॉडल पेपर सरकारी जारी करी जाती है। देखो उस मॉडल पेपर से 70-75% कम से कम क्वेश्चन लड़ जाते हैं। तो जो मॉडल पेपर आएगा, सरकारी आ रहा है, और जो टीचर अपना से जारी करता है मॉडल पेपर, सबको चाट जाना है। अगर इंटरमीडिएट में टॉपर बना, साफ एकदम चाट जाना, याद रखिएगा। और देखिए 3 काम कर लीजिए ना, टॉपर बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता है, समझ में आ रही है ना। और देखिए 8वीं बात है,
एग्जाम जब नजदीक आता है, मैं बता दूं एग्जाम के जब 2-3 महीने आपके बचे हो तो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी को मेहनत और बढ़ानी चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको 6 से 8 घंटे बताया ना, देखो 2-3 महीने और हार्ड मेहनत कर दोगे तो टॉपर बन जाएगा। उसको आराम से बैठो ना, सो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम का 2-3 महीने पहले से आपको और मेहनत बढ़ानी है। 8 घंटे मेहनत कर रहा था, 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करना है और ज्यादा कोचिंग स्कूल पर ध्यान नहीं देना है। कोचिंग स्कूल बंद करना है, लेकिन टीचर से संपर्क रखना है ताकि कोई नोट्स तैयार करे या कोई इंफॉर्मेशन है तो आपको जानकारी दे सके। तो एग्जाम के 2-3 महीने पहले से आपको और पढ़ने का टाइम बढ़ाना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, आपको हार्ड मेहनत करना होगा, तभी आप टॉपर बन पाएंगे। तो इन 8 तरीका का आप अप्लाई करना शुरू करेगा। आप इंटरमीडिएट के विद्यार्थी है तो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो ये 8 तरीका अप्लाई करिए। अगर टॉपर नहीं बनिएगा ना तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके हट जाइएगा आप। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं और रियलिटी में आप इसको अप्लाई करके टॉपर बन सकते हैं तो बाबू इस वीडियो को भारत के हर कोने तक फैलाइए और खासकर अपने बिहार तक ये आवाज मेरी पहुंचाने का काम करिए कि इंटरमीडिएट में हर विद्यार्थी टॉपर की तैयारी कर सके। जय हिंद।